सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। एपिसोड 5। रहस्यमयी महल। फलक और रोहन की मुलाकात ने उसके दिल को गहरे तक छू लिया था। वह अब समझ चुकी थी कि यह सब उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसे इस प्रेम कहानी के रहस्यों को जानना था और उन्हें सुलझाना था। महल के अंदर की दुनिया उसकी आंखों के सामने खुलती जा रही थी। फलक ने रोहन से पूछा, रोहन, इस महल के अंदर और कौन-कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? हमें क्या करना होगा? रोहन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, प्रिय, हमें इस महल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहाँ एक गुप्त कक्ष है जहाँ हमारे प्यार की असली ताकत छिपी हुई है। फलक ने रोहन का हाथ थामा और दोनों महल के अंदर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियां मिल रही थी। महल की दीवारें और फर्श जर्जर हो चुके थे, लेकिन उनमें एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। फलक और रोहन एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के ऊपर एक अजीब सी लिखावट थी, जिसे पढ़ने में फलक को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। रोहन ने दरवाजे को ध्यान से देखा और कहा, यह दरवाजा हमारे प्यार का अंतिम परीक्षण है। हमें इसे खोलने के लिए अपनी सच्ची भावनाओं का उपयोग करना होगा। फलक ने दरवाजे के पास जाकर अपनी आंखें बंद की और रोहन के साथ बिताए हर पल को याद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अद्भुत चमक भी थी। उसने अपने दिल की गहराई से रोहन के लिए अपने प्यार को महसूस किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक गुप्त कक्ष था, जिसमें चारों ओर अद्भुत चित्र लगे थे। उन चित्रों में रोहन और उसकी प्रेमिका के प्यार की कहानी बयां की गई थी। फलक ने उन चित्रों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। रोहन ने ताबूत की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिय, यह ताबूत हमारे प्यार की असली ताकत को छिपाए हुए है। हमें इसे खोलना होगा। फलक ने ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताबूत बहुत भारी था। रोहन ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर ताबूत को खोला। अंदर एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल था, जो अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ था। रोहन ने क्रिस्टल को उठाया और फलक के गले में पहनाया। यह क्रिस्टल हमारे प्यार की ताकत का प्रतीक है। इसे पहनकर हमारा प्यार हमेशा के लिए जीवित रहेगा, उसने कहा। फलक ने क्रिस्टल को महसूस किया और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। उसे लगा जैसे वह और रोहन अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं। तभी अचानक से सब कुछ धुंधला होने लगा। फलक ने अपनी आंखें बंद की और उसे महसूस हुआ कि वह वापस अपनी असली दुनिया में लौट रही है। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को उसी पुराने घर में पाया, जहां उसने वह ताबीज पाया था। मीरा उसके पास खड़ी थी और चिंतित स्वर में पूछ रही थी, फलक, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? फलक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मैं ठीक हूँ। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। मीरा ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? फलक ने मीरा को सब कुछ बताया और अंत में कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता मीरा, चाहे समय कितना भी बदल जाए, सच्चा प्यार हमेशा जीवित रहता है। फलक और मीरा ने मिलकर उस पुरानी डायरी को एक सुरक्षित जगह पर रखा और ताबीज को भी संभाल कर रखा। फलक ने महसूस किया कि उसने एक नई शुरुआत की है और वह अब अपने जीवन को पूरी तरह जीने के लिए तैयार है। आगे की कहानी में क्या फलक और मीरा इस प्यार की ताकत को और जान पाएंगे? क्या उन्हें और भी रहस्य मिलेंगे? जानने के लिए जुड़े रहें। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता के अगले एपिसोड में टू बी कंटिन्यू।